हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पर हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं जिससे क्या होते हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो उन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलिए जानते हैं आज के इस क्लास में कि हम लोग भारतीय संविधान में क्या क्या चीज को जान सकते। इस क्लास को चालू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इसका पहला भाग और दूसरा भाग को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, पहले आप उससे देखिए, उसके बाद इसे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा चीज को आप पकड़ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं आज के क्लास में हम लोग की भारतीय संविधान के बारे में हम लोग क्या क्या चीज को जान सकते। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से ली गई है? तो वो देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान को क्या किया गया है? लिया गया है। ये बात को आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन होते हैं ना। पूछ भी सकता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन देश है। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ये चीज को याद रखना है क्योंकि ये अनुच्छेद जो है वो यात्रा के अधिकार को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। कौन से यात्रा? विदेश यात्रा। ये चीज को याद रखना है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है ना? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 19A। 19A अनुच्छेद में क्या चीज को बताया गया है? स्वतंत्रता को बताया गया है। किस चीज का? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है ना? मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा भाग में बताया गया है? हमने पिछले क्लास में यह भी देखा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आता है ना। और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन से भाग में बताया गया है। तो भाग जो है वो है भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बताया गया है वो कौन सा भाग है? वो भाग 4A है। और मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद के बारे में आपको जानना है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें इसके बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं, 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो 11वें मूल कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये चीज को यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो कौन सा है? तो वो है 66वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 11वें मूल कर्तव्य को, है ना, कौन सा मूल कर्तव्य? 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? इसको जोड़ा गया है। और कौन सा ईयर में? 2002 में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका। उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल, है ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से सभा हैं? तो कौन कौन से सभा हैं? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या है? शामिल है। ये चीज को आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछ भी सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति के कौन से मंडल में शामिल है? तो कौन सा मंडल है? निर्वाचक मंडल में शामिल है ना। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सा सभा शामिल है? तो राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, राज्य नीति निदेशक तत्व, है ना। इसका अवधारणा क्या है? राज्य की नीति निदेशक तत्व। ये चीज को आपको याद रखना है, राज्य की नीति निदेशक तत्व। ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है? अवधारणा है। तो पूछ सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व। ये चीज को याद रखना। आगे देखते हैं,
लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत, है ना, लोकसभा सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत, और वो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। ये चीज को आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत होते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता, है ना, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता वो कौन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, है ना, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। जो मूल कर्तव्य है उसे कौन सी समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है, तो कौन सा समिति है, वो है सरवण सिंह समिति। सरवण सिंह समिति के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर ही मूल कर्तव्य को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये बात भी याद रखनी है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, है ना। अभी आप देखिए कि जो भी मतदाता जो होते हैं उसकी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, है ना। उसी का कार्ड बनेगा, वोटर आईडी कार्ड, और वही क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। तो किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, है ना। पहले मतदान का जो आयु था, एज जो था वो 21 वर्ष था, उसे घटाकर अब क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो उसी को पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा, तो वो कौन सा है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताता है। तो समानता का अधिकार के बारे में जो अनुच्छेद बताता है वो अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद 14, है ना। अनुच्छेद 14 जो है वो किस चीज के बारे में बताता है, ये जो बताता है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है ना। एक कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में बताता है, और वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 148, मतलब अनुच्छेद 148। ये अनुच्छेद जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में क्या करता है, बताता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आगामी में जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और उस वीडियो का क्या कर सकते हैं, आप आनंद उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग अगले क्लास में इसी से रिलेटेड और वीडियो लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।